हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 60 मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यह जो है ना क्वेश्चन आपको 100% पेपर में छपेगा। आप लिख कर लीजिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का मतलब SST का, उस दिन आपको 100% यह क्वेश्चन फंसेगा। तो आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कि 7 में कितना से हो, ये आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, और कमेंट करके यह भी बताइए कि आपका कितना मार्क्स लाने का सपना है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे जो विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका यहाँ पे 5 जून को। ठीक है, तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं दो नंबर प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 2 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है आपका यहाँ पे? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो महानदी हो जाएगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताएं जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका यहाँ पे? उत्तराखंड में। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है। बताएं, देखिए शोधक लिखा रहे या शोध लिखा रहे, एक ही बात होता है। तो भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? असम में पड़ता है। ठीक है, असम में। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। आपको यह भी ध्यान रखना है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। बताएं सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस। देखिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा होता है? वह एंथ्रासाइट होता है। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम का मतलब हुआ सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। आपको ध्यान में रखना है। और सबसे घटिया कोयला कौन होता है? पीट होता है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वोत्तम पूछा गया यानी कि बढ़िया पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? गृह है यहाँ पे किस राज्य में स्थित है? तो केगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है आपको यहाँ पे तुर्की का। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 10 में कितना से हुआ यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। बताइए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप के संस्थापक था आपका यहाँ पे मेजनी। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? मैसूर का। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गेरीबाल्डी पैसे से क्या था। बताएं गेरीबाल्डी पैसे से क्या था। तो गेरीबाल्डी पैसे से नाविक था। क्या था? नाविक था। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। बताएं फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1971 में। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था यहाँ पे? बिस्मार्क। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था आपका यहाँ पे कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि जालवेरिन संबंधित था, तो जालवेरिन संबंधित था किससे? व्यापारियों से, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे आपके कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 में, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनेवा संधि कब हुई? बताएं, जनेवा संधि कब हुआ था? जनेवा संधि हुआ था 1954 में, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है? बताएं, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? बताएं, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की फसल होती है? वह है आपका यहाँ पे चावल, ठीक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक है। और चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3, CaCO3। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60%, 60, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बताएं, तो मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बांका जिला में, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा? यहाँ पे सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितना में सही हो, 25 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था आपको 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अब देखिए, अब वो योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग। आपको यह ध्यान रखना है, योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को, आपको यह भी ध्यान रखना है। अब योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योजना आयोग पूछा गया। आपको दोनों सवाल याद रखना है। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य कौन होगा? बताएं, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से सभी? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य को होगा यहाँ पे बिहार हो जाएगा। बिहार भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, उड़ीसा होगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हम लोग 27 का। ये 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? देखिए, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि क्षेत्र में, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। आपको यह भी ध्यान रखना है। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टका किस देश की मुद्रा है? देखिए, टका किस देश की मुद्रा है? आपका यहाँ पे बांग्लादेश का, ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे ढाका। ढाका, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो ये टका हो गया इसका मुद्रा और ढाका हो गया इसकी राजधानी बांग्लादेश का। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु आपको 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका 18 वर्ष हो गया तो आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा सकते हैं, ठीक है। और तब आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, उसके बाद आप वोट डाल पाइएगा। देखते हैं 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 32 का प्रश्न। ठीक है, 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताएं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, ठीक है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 33 का प्रश्न है
कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल का किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1954 में। ठीक है, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था 1907 में। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है, 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपका यहाँ पे? जेनेवा में। ठीक है, 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1989 ईस्वी में। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? बताएं ये कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी मतलब सरकारी नहीं है। देखिए सेन सेवा सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है, यहाँ पे रेल सेवा भी सरकारी है, लेकिन मॉल सेवा सरकारी नहीं है, क्योंकि मॉल आप हम कोई भी खोल सकते हैं लेकिन सेना नहीं रख सकते हैं। ठीक है, वित्त भी नहीं संभाल सकते और रेल भी सरकारी है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? मूल सेवा गैर सरकारी है। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताएं मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था ना वो कार्बोनरी संगठन से। ठीक है, 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? बताएं युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? यहाँ पे टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि 40 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं हम लोग 41 नंबर पर। देखिए 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बताएं 1848 में, 1864 में, 1867 में या 1883 में? तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप लोग भी बताएं। 1867 हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रूस की संसद को कहते हैं, तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न। ठीक है, आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। देखिए 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 44 का प्रश्न। कि 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। ठीक है, 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 45 का प्रश्न। 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? बताएं समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है आपको यहाँ पे दास कैपिटल को। ठीक है, 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 46 का प्रश्न। ये 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश है आपका यहाँ पे रूस। कौन सा होगा आपका यहाँ पे? रूस हो जाएगा। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? बताएं सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो सिंगापुर आज़ाद हुआ था आपका यहाँ पे 1965 में। ठीक है, 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? बताएं अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? किसने किया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था। ठीक है, 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे आपका यहाँ पे पुर्तगाली। कौन सा व्यापारी था? पुर्तगाली था। ठीक है, 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 50 का प्रश्न। 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताएं रंपा विद्रोह हुआ था आपका यहाँ पे 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। देखिए हम अभी तक 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी है। तो आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग क्लास के बारे में जरूर फीडबैक दीजिए। ठीक है, और आपका 50 में कितना से हुआ यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि 50 क्वेश्चन हो चुका है, अब 10 क्वेश्चन बाकी है। देखते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न। 51 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष आया था आपका यहाँ पे 1928 में। ठीक है, 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 52 का प्रश्न। 52 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे आपका यहाँ पे महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
देखते हैं हम लोग 53 का प्रश्न। 53 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, बताएं। वेदों की और लोटों को नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लोटों का नारा दिया था आपका यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 54 का प्रश्न। 54 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 55 का प्रश्न। 55 का प्रश्न है आपका यहाँ पे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1916 में। कब किया था? 1916 में। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 56 का प्रश्न। 56 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, ठीक है। अगर आपसे असहयोग आंदोलन पूछता तो असहयोग हुआ था 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया है तो 1930 होगा। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 57 का प्रश्न। तो 57 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन था यहाँ पे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। आपको यह भी ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा छाप। आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं आपको अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप बताएं कि 57 में कितना सही होगा। यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। 57 में कितना सही होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।